प्रैक्टिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो आपका पेपर SCC 5 उसका आज के वीडियो में कुछ आगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और साथ में उसका आंसर जो मैं बताने वाला हूं। और चूंकि एग्ज़ाम काफ़ी करीब है और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी आई होप। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं यूनिट 3 का ही एक्सेल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको डिस्प्ले करने जा रहा हूँ, ताकि आपका जो पोर्शन कंप्लीट हो जाए और एग्ज़ाम जो है आप अच्छे तरीके से दें और अच्छे नंबर आप अचीव करें। ठीक है, और वीडियो को खूब अच्छे से देखिए, समझिए और दूसरों को भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है एक्सेल से रिलेटेड। ये देखें, सबसे पहला क्वेश्चन पे है एक्सेल इज़ अ डैश प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। एक्सेल जो है किस टाइप का है? स्प्रेड क्या है? ये स्प्रेडशीट है, डॉक्यूमेंट है, डेटा मैनेजमेंट है, ऑल ऑफ द अबव है। तो डॉक्यूमेंट नहीं है, स्प्रेडशीट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये पहला क्वेश्चन है और एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, ये भी याद रखेंगे। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक्सेल किस कंपनी ने डेवलप किया था, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया था। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल। आई थिंक ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो कोई बात नहीं, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल यानी एक्सेल में जब आप फाइल क्रिएट करते हैं और उसको जब सेव करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन क्या होती है? ऑफ कोर्स उसकी एक्सटेंशन जो होती है XLSX होती है। देखो ऑप्शन सी आपका सही हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल नेम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल। यानी जब कोई एक्सेल फाइल को हम सेव करते हैं और कोई नाम नहीं देते हैं तो डिफ़ॉल्ट क्या होता है? डिफ़ॉल्ट जो होता है आपका workbook1.xls। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हुआ? बी सही हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, चूँकि क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ यूज्ड फॉर, किस लिए यूज़ किया जाता है? एनालिसिस के लिए, डेटा एंट्री के लिए, डेटा मैनेजमेंट के लिए, अकाउंटिंग के लिए, बजटिंग के लिए, ऑल ऑफ द अबव के लिए। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए एक्सेल को यूज़ किया जाता है। बट ऑप्शन में यहाँ पे एनालिसिस ये भी सही है, डेटा एंट्री के लिए भी यूज़ किया जाता है, डेटा मैनेजमेंट के लिए भी, अकाउंटिंग के लिए भी, बजट के लिए, सारी चीज़ के लिए एक्सेल का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। अगर आपको देखा जाए कि चार्ट के द्वारा डेवलप किया डेटा को डिस्प्ले किया जाता है तो वो भी होगा सही, क्योंकि चार्ट भी इसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द कलेक्शन ऑफ वर्कशीट कॉल्ड। यानी कि हमारे एक्सेल फाइल में जितने वर्कशीट की कलेक्शन, यानी कि वर्कशीट 1, शीट 1, शीट 2, ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स आते हैं वहाँ पे, शीट 2, शीट 3। तो ये सारे शीट को कलेक्शन को क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं वर्कबुक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड। यानी वर्कशीट में कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? ऑब्वियसली सेल कहते हैं। मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ, जैसे यहाँ देखें आप, ये सबसे पहले आप देखें, ये कॉलम है। ठीक है, ये कॉलम है और ये सब क्या है? रो है। तो जहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है, जैसे कि यहाँ पे कॉलम, ये आपका रो है, ये कॉलम है, तो ये इंटरसेक्शन हो रही है, तो ये जो वाला क्या हो? सेल। ये भी सेल। ये सब क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। सेल ही वो जगह है जहाँ पे हम डेटा को एंट्री करते हैं। ठीक है, ये सेल हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच लॉजिकल फंक्शन रिटर्न्स ट्रू। कौन सा निम्नलिखित में कौन लॉजिकल फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा जब ऑल आर्गुमेंट ट्रू होंगे? ठीक है ना। फॉल्स इफ़ नॉट, अगर नहीं तो फॉल्स कर देगा। तो याद रखिए, जो लॉजिकल फंक्शन होते हैं जनरली एंड होते हैं, और होते हैं, और नॉट होते हैं। ठीक है ना। तो एंड में कब ट्रू होता है, कब सही होता है? जब सारे आर्गुमेंट्स, सपोज आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2 ये भी सही होगा, ये भी सही होगा, तभी हमको जो आंसर है सही मिलेगा, ट्रू मिलेगा। तो ये कब होता है? जब हम बीच में एंड लगाएंगे तब। और इसका अपोजिट क्या होता? और में क्या होता? दोनों में से कोई एक भी अगर सही हुआ तो भी हमारा आंसर सही हो जाता है। तो याद रखें, ट्रू के एंड के लिए सबको सही होना चाहिए, और के लिए किसी एक को भी सही होना चाहिए। तो हमारा सही ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए एंड ही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विच फंक्शन इज यूज टू क्रिएट अ डेट विद ईयर, मंथ एंड डे। कौन सा फंक्शन, निम्नलिखित में कौन से फंक्शन है जो आपके लिए ईयर भी डिस्प्ले करेगा, मंथ भी डिस्प्ले करेगा और डे भी डिस्प्ले करेगा? तो डेट फंक्शन है। तो आप इसको ऑप्शन में टिक लगा दें। होगा क्या, जब हम एक्सेल में चाहते हैं कि ईयर भी दिखे, मंथ भी दिखे, डे भी दिखे, तो हम इक्वल टू करके लिखेंगे डे, और यहाँ पे सॉरी डे नहीं, डेट, और यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट लगा के इंटर प्रेस करेंगे तो हमें ईयर भी दिखेगा और मंथ भी दिखेगा और हमें डे भी दिखेगा। हाँ, इसकी अलग अलग फॉर्मेट हो सकती है कि ईयर 4 बार दिखे या 2 बार दिखे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट टू इंसर्ट अ सम फार्मूला इन MS एक्सेल। सम फार्मूला को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। कंट्रोल के साथ इक्वल टू दबाना है, ऑल्ट के साथ इक्वल टू दबाना, ऑल्ट के साथ एस दबाना, कंट्रोल ऑल्ट और इक्वल टू दबाना। तो ऑप्शन आपका क्या सही हुआ, बी, ऑल्ट और इक्वल टू। कीबोर्ड से ऑल्ट बटन और साथ में इक्वल टू, ये प्लस नहीं दबाना। प्लस का मतलब होता है साथ में एक साथ, ये प्लस बटन दबाना नहीं है। ऑल्ट को एक उंगली से दबाएंगे और दूसरा इक्वल टू को दबाएंगे, तो ये फिर हो गया इसकी जो सम फार्मूला की इंसर्शन करना, इसकी जो फार्मूला का शॉर्टकट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं और क्वेश्चन। हाँ, या व्हाट इज़ द करेक्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। देखें ये सब क्वेश्चन पूछेगा चूँकि ये सब डेटा से रिलेटेड है। ठीक है, और आपका जो यूनिट है एक्सेल एंड इंट्रोडक्शन टू एक्सेल एंड डाटा ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब इस तरीके से फंक्शन पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द करेक्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन राउंड। राउंड एक फंक्शन है जो वैल्यू को राउंड कर देता है। तो ये 1.1.2345 दिया हुआ, राउंड करके क्या कर देगा, 1.23 कर देगा राउंड। ठीक है ना, 1.2, चूँकि इसके बाद जो है ना वो 5 से छोटा, इसलिए 23 ही रहने देगा। अगर यहाँ पे रहता 1.2386 तो यहाँ पे क्या करता 1.24 कर देता। ठीक है, चलो तो हमारा ऑप्शन सही हो गया बी, ये सही ऑप्शन है 1.23। ये हो गया 1 पॉइंट, छूट गया यहाँ पे 1.23। ठीक है ना, 1.23 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन MS एक्सेल मर्ज एंड सेंटर इज़ यूज टू। MS एक्सेल में मर्ज और सेंटर को यूज़ किस लिए किया जाता है। तो सबसे पहला है कंबाइन एंड सेंटर द कंटेंट ऑफ द सेलेक्टेड सेल। यही आंसर सही होगा क्योंकि ऑप्शन भी यही दिया हुआ है। यानी मर्ज, जब भी हम सेल के कंटेंट को क्या करेंगे, एक साथ करके मर्ज पे करेंगे तो क्या होगा, मर्ज और सेंटर हो जाए। मतलब जितने सेल है ये मिल के एक सेल हो जाएंगे और हमारा जो कंटेंट है वो सेंटर में चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये मर्ज और सेंटर किस लिए यूज़ करते हैं, सेल के कंटेंट को कंबाइन करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच टैब द चार्ट ऑप्शंस आर अवेलेबल इन MS एक्सेल। निम्नलिखित में कौन सा टैब में चार्ट ऑप्शन अवेलेबल है। इंसर्ट में सारा चीज़ ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए आगे क्वेश्चन है, यस विच चार्ट टाइप इज़ यूज टू विजुअली कंपेयर वैल्यूज अक्रॉस अ फ्यू कैटेगरीज। कुछ कैटेगरीज के लिए कौन सा चार्ट यहाँ पे सही हो सकता है, तो बार चार्ट ही सही है सिंपल वैल्यूज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चार्ट टाइप इज़ यूज टू शो ट्रेंड्स ओवर टाइम एंड कैटेगरीज। ये अलग अलग चार्ट के टाइप है। एरिया चार्ट है, जैसे बार चार्ट है, डेफिनेट चार्ट है, हायरार्की चार्ट है। तो जनरली एरिया चार्ट ही होता है जो आपको टाइम एंड कैटेगरी के हिसाब से शो करेगा वैल्यू। नेक्स्ट है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, जो कि चार्ट बहुत डिटेल्स में है आपके यूनिट में। विच चार्ट टाइप इज़ यूज टू शो द प्रोपोर्शंस ऑफ अ वाइल। जहाँ प्रोपोर्शंस आएगी वहाँ आप डेफिनेट चार्ट पे ये करेंगे, टिक लगाएंगे। याद रखें, प्रोपोर्शन से डेफिनेट चार्ट में टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द सम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन MS एक्सेल। कॉम्प्लेक्स नंबर को सम करने के लिए, तो जो नहीं जानेंगे वो तुरंत सम में लगा देंगे। सम में नहीं लगेगा बल्कि ये IM सम में लगेगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अभी इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके दिखाएंगे, बट आपके लिए मैं सिर्फ प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि आप ऑप्शंस को याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑप्शन डिस्प्लेज द टोटल नंबर ऑफ सेल्स फार्मूलाज चार्ट्स टेबल्स शीट्स etc इन अ वर्कबुक। तो इसमें क्या होता है, वर्कबुक की स्टैटिक्स ऑप्शंस पे ही सारे चीज़ हमें डिस्प्ले होती है। सेल भी, फार्मूला, चार्ट, टेबल और उसके अलावा दूसरी इन्फॉर्मेशन भी। और भी क्वेश्चन है, देखा, हाँ ठीक है। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट रोज एंड आर डेजिग्नेटेड। यानी एक्सेल में जो रोज होते हैं उसको किस तरीके से दिखाया जाता है, तो उसको 1 2 3 4 5 ऐसी तरीके से दिखाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सही ये होगा। और कॉलम किसे दिखाया जाता है, ABCD। याद रखिए, कॉलम इससे दिखाया जाता है, रोज 1 2 3 से दिखाया जाता है। ओके, और क्वेश्चन है, यस डैश टाइप ऑफ चार्ट इज़ गुड फॉर सिंगल सीरीज ऑफ डेटा। सिंगल सीरीज ऑफ डेटा के लिए कौन सा चार्ट यूज़ है, पाई चार्ट। पाई चार्ट भी हमने आपको बताया, आप देखें जाके पीछे का वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन था आज के वीडियो के लिए। 19 क्वेश्चन हमने आपको बताएं। आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जो समझ में नहीं आए कमेंट बॉक्स में डालिए, फिर से मैं बताने की कोशिश करूँगा। बट ये जो मैं चीज़ें दे रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और एग्ज़ाम से बहुत
सारा क्वेश्चन मैच करेगा। अगर आप सारे सीरीज़ को कंप्लीट करते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।